हम इसे जितना ज्यादा बेचेंगे तुम लोगों की आमदनी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम लोगों का फायदा मतलब तुम लोगों का फायदा। पहले हम इसे इस्तांबुल में फैलाएंगे, फिर इजमिर में, फिर अंकारा में, इसी तरह सब जगह। हम सब मिलकर एक चेन स्टोर की तरह काम करेंगे। सड़क हमारी ताकत होगी और हमें हमारे हर कस्टमर को खुश रखना है। 1 मिनट रुकना बेटा, मैं अभी आती हूँ। हंदन, ये तुम क्या कर रही हो? उससे ये सब काम करवा रही हो? सामी, उसने वो अपनी मर्जी से पकड़ी है। वैसे भी वो खाली घूमता रहता है। हद हो गई, तुम कब समझोगी ये सब? अच्छा बोलो, पैसे चाहिए क्या? हाँ, कम पड़ गए थे। कुजे कहाँ है? कुजे ऑर्डर के लिए हमारे डीलर्स के पास गया है। हाँ, सुबह से लगातार काम कर रहा है वो। ऊपर वाला उसे तरक्की दे। हाँ जरूर। अली दुकान में ही है, कुजे नहीं है। सुमर तेजकान ने बिल्कुल सही कहा था। इन लोगों ने नया बिजनेस शुरू कर लिया है। ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है, गिरेगा तो बहुत दर्द होगा। और भाई, हर किसी के साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं। सब बेकर के लिए काम करते हैं। वो इतना डरता है मुझसे? वो बुरी तरह डरा हुआ है। अच्छा है। अगर तुम बचना चाहती हो तो सैटरडे की रात को घर के पीछे आ जाना। उस रात घर पर कोई भी नहीं होगा। तुम्हारा पति मुझसे बहुत डर गया है। उसे मेरी ताकत का अंदाजा हो चुका है। अब वो किसी और का सहारा लेकर जी रहा है। वो जानता है कि उसे मुझसे कितना खतरा है। तुम्हारी तरह वो भी समझ जाएगा कि मेरी बात मानने में ही भलाई है। हाँ, एक और बात, इस वीकेंड पर मैं यहां नहीं रहूंगा। ठीक है। मेरे जाने के बाद अच्छे से आराम करना और अपना हुलिया सुधार लेना, क्योंकि जब मैं वापस मंडे को आऊं तो मुझे तुम्हारी आंखों में डर और नफरत बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। समझ गई ना तुम? हाँ ठीक है। गुड। आपको रहने के लिए फ्लैट चाहिए क्या? चाहिए तो किराए वाले फ्लैट खाली पड़े हैं। नहीं अंकल, मेरी एक जानकार कभी यहाँ रहती थी। उसका नाम था शर्मिन आंटी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा नाम था शर्मिन कोफलो। वो आपके यहाँ से सामान लिया करती थी। मिसेस शर्मिन, जिन्होंने खिड़की से छलांग मार दी थी? सही कहा, करेक्ट। काफी वक्त हो गया उनसे मैं मिल नहीं पाया था। फिर पता चला कि उनका तलाक हो गया, और उसके बाद ये खबर सुनने को मिली कि उन्होंने खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। ऊपर वाला उनकी रूह को सुकून दे। हाँ बिल्कुल। वो वहाँ 9th फ्लोर पे रहती थी। बेचारी, बहुत बुरा हुआ। वैसे मैं उनके हस्बैंड से कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि उनका हस्बैंड से हमेशा झगड़ा होता था। वो कैसे आदमी थे? ठीक नहीं थे क्या? मैं भी उनसे कभी नहीं मिला। वो अब्रॉड में कहीं रहते थे और सिर्फ यही यहाँ रहती थी। मैं बस इतना ही जानता हूँ।
अफसोस की बात है। अच्छा, मैंने सुना था कि वो जो शर्मीन आंटी थी वो किसी और से प्यार करती थी, और जैसे ही उनकी मौत हो गई उसके बाद वो आदमी गायब हो गया। आपको इसके बारे में ज्यादा गहराई में कुछ पता है क्या? भाई क्या पुलिस के आदमी हो? अरे नहीं भाई, मैं पुलिस वाला लगता हूँ क्या? नहीं, उनकी मौत के बाद पुलिस ने भी जेमिल के बारे में काफी पूछताछ की थी। इस अपार्टमेंट में ही काम करता था। अच्छा, क्या नाम लिया आपने? जेमिल? हाँ, जेमिल भाई। वो शर्मिन मैम का लवर था। भाई छोड़ो मरे हुए की बात क्या करनी, लेकिन सच तो ये है कि दोनों बहुत अच्छे इंसान थे। आप जेमिल को जानते हैं क्या? वो पास वाले अपार्टमेंट में ही रहते थे। पता है सब यही सोचते हैं कि उन्होंने तलाक होने की वजह से खुदकुशी की थी, लेकिन सच तो ये है कि जेमिल ने उन्हें धोखा दिया। अब बस करो, बेकार की बातें क्यों किए जा रहे हो? यही सच है। जिस दिन तलाक हुआ था वो अब्रॉड भाग गया था। शर्मिन मैम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आदमी उन्हें धोखा देगा। उसके अब्रॉड जाने पर उनका दिल टूट गया था। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बहुत ही घटिया आदमी था, उसे तो जहन्नुम मिलना चाहिए। उस दिन के बाद पुलिस ने पूछताछ तो की, कुछ दिन तो लोगों से पूछताछ जारी रही, लेकिन फिर जमील का किसी ने नाम तक नहीं लिया। मतलब उन्होंने तलाक की वजह से खुदकुशी नहीं की, उनकी खुदकुशी की वजह जमील ही था। या हो सकता है फरहाद ने पहले उसे मार दिया होगा, बाद में शर्मीन को। हाँ, हो सकता है। ये सब रहने दो, मैं कर लूंगा। अंदर का काम संभालो। या फिर फरहाद ने जब उस आदमी को मारा तो आंटी ने खुद को खत्म कर लिया। अरे क्या कहूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फरहाद किसी गटर से कम नहीं है। जितना गहरा जाओगे उसकी बदबू और बढ़ती जाएगी। हाँ बिल्कुल, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। ये सब कुछ जिस तरह से हुआ है उसने अपना इंतकाम लिया होगा। सामी अंकल को शक हो गया है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। चल रखता हूँ। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। ओके बाय, सी यू। मेरी गर्लफ्रेंड का फोन था। आज उसकी फ्लाइट है तो मिलने के लिए कह रही थी।